नवरात्रि विशेष फिल्म जय माता शेरावाली 1978 की समीक्षा। जय माता दी भक्तों। टीम दीपक गर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपकी प्यारी एंकर स्वरा हूं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी धार्मिक फिल्म की समीक्षा जो आपको माता जगदम्बा की महिमा और श्रद्धा की शक्ति से परिचित कराएगी। आज हम बात करेंगे फिल्म जय माता शेरावाली की, जो 1978 में रिलीज हुई थी और जिसमें रूबी सिंह, योगेश छाबड़ा और मनोरमा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म का निर्माण दिवंगत मेहर मित्तल ने किया था, जो पंजाबी सिनेमा के कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ स्वराजी, यह फिल्म न केवल एक धार्मिक फिल्म है बल्कि यह हमें जीवन के कठिन समय में भी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखने का संदेश देती है। फिल्म की कहानी राधा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहती है और देवी जगदम्बा की भक्त है। बिल्कुल मधुर जी। फिल्म में राधा की भूमिका रूबी सिंह ने निभाई है, जिन्होंने अपनी मासूमियत और दर्द को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। फिल्म के संगीत निर्देशक एस मदान हैं और गीतकार कश्मीर कादिर और ठाकुर तपस्वी हैं। जी हाँ स्वराजी, फिल्म के भजन जैसे कि पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, सारी रात तेरे गुण गावा, तू बंदिया की जाने माता दे चमत्कारा नू, माता तेरी जोत में जगावा दिन रात और अम्बे माँ जगदम्बे माँ आज भी मंदिरों और जागरणों में गाए जाते हैं और बहुत पारंपरिक और प्रसिद्ध बने हुए हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि माता की महिमा में गाए हुए भजन को भेंट कहते हैं। पूरी कहानी। राधा रूबी सिंह अपनी विधवा माँ सुरजीत कौर के साथ पंजाब के एक छोटे से गांव में गरीबी की स्थिति में रहती है। बचपन से ही राधा देवी जगदम्बा की श्रद्धालु भक्त रही है। वह हर दिन मंदिर में प्रार्थना करती है और देवी अम्बे की पूजा करती है, उनकी महिमा में भेंटे गाती हैं। उसकी श्रद्धा और भक्ति पूरे गांव में मशहूर है। इस दौरान वह रूप योगेश छाबड़ा से मिलती है, जो रामपुर का रहने वाला है और देवी का भक्त है। उनकी श्रद्धा और प्यार धीरे धीरे खिलता है। जब राधा की मां को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है, तो वह रूप के परिवार से बात करती है। रूप के पिता लाला सुंदरदास सुंदर और उसकी सौतेली मां लाजवंती मनोरमा रिश्ते को स्वीकार करते हैं। वे जल्दी ही दोनों का विवाह कर देते हैं और राधा रूप के घर आ जाती है। लेकिन अपने विवाह के पहले दिन से ही राधा की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सौतेली सास लाजवंती उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। वह न केवल राधा को भूखी रखती है और घर के सारे काम करने के लिए मजबूर करती है, बल्कि अपने पुत्र रूप के साथ भी बेरहमी से पेश आती है। रूप अपनी मां के दबाव में रहता है और मजबूर होकर अपनी सौतेली मां के भाई चंद्रभान मोंटो से जुड़ जाता है। लाजवंती की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। वह राधा को ताने मारती रहती है और धीरे धीरे घर का माहौल जहरीला कर देती है। एक दिन राधा को झूठी खबर मिलती है कि रूप किसी अन्य महिला से प्यार करता है। राधा के सच्चाई जानने से पहले उसे बताया जाता है कि रूप की एक हादसे में मृत्यु हो गई। अपने पति की मौत के दुख को सहने से पहले राधा को एक और बड़ा झटका लगता है। चंद्रभान एक दिन राधा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब राधा अपनी सास को यह बताती है, तो लाजवंती सच्चाई स्वीकार करने के बजाय राधा को दोषी ठहराती है और घर से बाहर निकाल देती है। अब राधा पूरी तरह अकेली है। भूखी, प्यासी, बेसहारा और तुच्छ, वह मां अम्बे के मंदिर पहुंचती है। आंसुओं में डूबी हुई राधा माता देवी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना करती है।
उसकी प्रार्थना से सूखे से जूझ रहे एक गांव के निवासियों को नया जीवन मिलता है तो लोग उसे देवी स्वरूप मानने लगते हैं। फिल्म के शिखर पर मां अम्बे, जया कौशल्या, स्वयं राधा के सामने प्रकट होती है और अपने आशीर्वाद से उसे नया जीवन देती है। रूप भी राधा को वापस मिल जाता है। माता देवी के ब्रह्मा रूप से पूरा गांव हैरान हो जाता है। लोग समझते हैं कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंत में लाजवंती और चंद्रभान जैसे जुल्म करने वाले अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं और राधा माता देवी की कृपा द्वारा खुशी और सम्मान प्राप्त करती है। वह अपना बड़पन दिखाते हुए लाजवंती और चंद्रभान को उनके जुल्मों के लिए माफ भी कर देती है। इस फिल्म की कहानी हमें बताती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, कितना भी जुल्म और धोखा क्यों न सहना पड़े, यदि विश्वास अटूट है तो माता जगदम्बा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। फिल्म की लोकेशन, जिसमें पंजाब के गांव, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मंदिरों को दर्शाया गया है, दर्शकों को एक सच्ची धार्मिक यात्रा की पेशकश करती है। यह मास्टरपीस मूवी धार्मिक फिल्मों में एक सदाबहार स्थान रखती है। इसे पंजाबी और हिंदी दोनों दर्शकों द्वारा अपनाया गया था, क्योंकि 1980 में इस फिल्म को हिंदी और गुजराती में अम्बे माँ जगदम्बे माँ के नाम से डब करके दिखाया गया था। आज भी इसके भजन और संवाद मंदिरों, माता के जागरणों और धार्मिक समागमों में गाए और सुने जाते हैं। यह फिल्म न केवल धार्मिकता का संदेश देती है, बल्कि पारिवारिक संघर्षों, श्रद्धा और माता जगदम्बा की अद्वितीय शक्ति को भी दर्शाती है। यह फिल्म वास्तव में एक प्रेरणादायक धार्मिक फिल्म है जो देवी जगदम्बा की महिमा और श्रद्धा को सुंदरता से दर्शाती है। फिल्म के दृश्य और पात्र गहराई से गूंजते रहते हैं। अगर आप धार्मिक और पंजाबी फिल्मों के प्रशंसक हैं तो यह फिल्म जरूर देखें, क्योंकि यह फिल्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि आपको यह समीक्षा पसंद आई होगी। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की शुभकामनाएं।